स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठान लिया है कि अब अवैध मतदाता जो हैं, फर्जी मतदाता हैं, उन सब का हिसाब होना चाहिए और एक बार एसआईआर महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, क्योंकि लंबा वक्त हो गया वोटर लिस्ट का सर्वे हुए और ऐसे में एसआईआर होगा तो फिर पता चल जाएगा कि कौन लोग फर्जी हैं, कौन लोग मृत हो गए, किनका दो जगह पर नाम है। और एसआईआर की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद की है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि महाराष्ट्र में भी एसआईआर होगा। हालांकि चुनाव आयोग तय करेगा कि एसआईआर करवाना है या फिर नहीं। ये मांग ऐसे समय में महाराष्ट्र से की गई है जब बिहार में एसआईआर हो रहा है और हंगामा मचा हुआ है। लगातार बिहार में मतदाताओं से पहचान मांगी जा रही है और चुनाव आयोग ने 10-11 डॉक्यूमेंट बोले हैं, इसमें से एक डॉक्यूमेंट दिखाना है और उसी आधार पर तय किया जा रहा है कि आप वोटर हैं या फिर नहीं। यानी आधार कार्ड को वरीयता नहीं दी जा रही है। तो खूब बवाल भी मचा और बिहार में तो कई लाख वोटर लिस्टेड ही नहीं हो पाए क्योंकि वो प्रूफ नहीं दे पाए। और ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि तमाम घुसपैठिए और तमाम ऐसे अवैध रोहिंग्या आकर देश के अलग अलग हिस्सों में बस गए हैं जो कि आधार कार्ड बनवाकर इस देश में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास और प्रूफ नहीं है। ऐसा लगातार तमाम राजनीतिक दल कहते रहे। हालांकि विपक्ष यह आरोप लगाता रहा कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग लगातार बिहार में एसआईआर करवा रहा है और कई फर्जी नामों को हटा दिया गया है। जो अपना पहचान दे पा रहे हैं उनका नाम जोड़ा जा रहा है और यही मांग अब देवेंद्र फडणवीस ने भी कर दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये बता देते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि पिछले 20 सालों से वोटर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिससे कई फर्जी नाम, मृत व्यक्तियों के नाम और ऐसे तमाम नाम हैं जिनके दो जगह पर हैं, वो सब सही होने चाहिए। समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इससे नागरिकों का वोट डालने का अधिकार प्रभावित हो रहा है। 2012 में इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हमारी यह मांग है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर होना ही चाहिए। मैं खुद इसे करवाने की मांग को लेकर 2012 में हाईकोर्ट गया था। देश के चुनाव आयोग को इस विशेष गहन परीक्षण को कराना चाहिए और लोगों का जो मताधिकार है वह भी इस कारण अच्छे से अमल में आएगा। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही कि पिछले 20 सालों से वोटर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। 2012 में मैं खुद हाईकोर्ट गया था और मैंने ये मांग की थी। लेकिन अब जरूरत है कि एसआईआर महाराष्ट्र में होना भी चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो फर्जी मतदाता होंगे, जो फर्जी अवैध घुसपैठिए घुसकर बैठे होंगे, उन सब का हिसाब होगा और अगर एसआईआर होता है तो महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट क्लियर हो जाएगी और जिन लोगों ने फर्जी नाम डलवा रखे होंगे इन सब का नाम कट जाएगा अगर एसआईआर होता है तो। फिलहाल चुनाव आयोग इन चीजों को तय करेगा। अभी महाराष्ट्र में भी यही मांग उठी थी और शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बंगाल में भी एसआईआर होना चाहिए और अब महाराष्ट्र में भी यही बात हो रही है कि एसआईआर कराया जाना चाहिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मांग पर हामी भरता है या फिर नहीं। और ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र में एसआईआर को लेकर बात हुई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह बयान आया, उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि एसआईआर हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ही ये बात कह रहे हैं। वर्धा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें कही हैं और उन्होंने ये मांग की है कि एसआईआर होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और लगातार बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर आरजेडी, कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 27 जून से 25 जुलाई 2025 तक बिहार में एसआईआर का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया था। इस चरण के में ऐसे तमाम नाम थे जिन्होंने अपना प्रूफ नहीं दिया और 36 लाख वोटर रिकॉर्ड में मिले ही नहीं, उन सब का नाम काटा गया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। और अब महाराष्ट्र में भी वही मांग हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में इस मांग होने से पहले शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए काफी भरे पड़े हुए हैं और ये सब अपनी प्रिय पार्टी को वोट करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह ठान रखा है कि फर्जी मतदाता अब महाराष्ट्र में नहीं होंगे, उस पर आपकी राय क्या है? एसआईआर की मांग उन्होंने जो की है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।